नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मूव हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन दायर किया है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आते हैं, चाहे 5 ईयर हो या 3 ईयर, उसके बाद जब वो जज बनते हैं तो उनके पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है केस को हैंडल करने के लिए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर किया है कि एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो प्रोसेस से हो के गुजरे। तब जब वो जज बनेंगे तो डिसीजन देने में आसानी भी होगी और वो बढ़िया डिलीवर भी कर पाएंगे। पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो तर्क है, कई सारे जुडिशरी के जो एस्पायरेंट्स हैं जो जज बनने का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए ये एक बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि एक तो पहले ही तकरीबन जब वो पास आउट होते हैं तब तक उनकी एज 23 या 22 इसके आसपास होती है। फिर एडिशनल 3 ईयर बैरियर से यानी कि 26 या 27 तक ये पहुंच जाएगा। तो उनके लिए ये काफ़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग है। पर बीसीआई का इसमें तर्क ये है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, ये जो जज बनते हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से। इसके लिए एटलीस्ट प्रोसेस से हो के गुजरना ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर बीसीआई को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ही देखना है तो बीसीआई अभी तक जितने भी लॉ स्कूल्स हैं या लॉ कॉलेजेस हैं उसमें मूट कोर्ट को मैंडेटरी नहीं करवा पाई है। तो मूट कोर्ट अगर मैंडेटरी हो जाएगा तो बच्चे उस प्रोसेस से हो के गुजरेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि अभी 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। कोई बच्चा अगर जज का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है जुडिशरी, तो उसके बाद 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसको बढ़ा के आप 20 महीने 22 महीने कर सकते हैं और उसमें कोई कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं ताकि बच्चे सीख पाएँ। इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट अगर स्टेप्स लेती है तो वो जुडिशरी के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमारे न्याय व्यवस्था के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसका पहले से कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं रहा हो तो वो मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन तो करा लेगा लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करा लेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, केवल इस बात का इंतज़ार करेगा कि 3 साल काट लेना है फिर उसके बाद जुडिशरी का एग्ज़ाम मैं दे पाऊँगी या दे पाऊँगा, तो उससे कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। फिर अगर 3 या 4 साल कोई प्रैक्टिस कर लेता है और वो उसमें अपना क्लाइंट बेस बना लेता है तो वो क्यों फिर छोड़ के वापस जुडिशरी में आएगा? उसका कोई फिर मतलब नहीं बनेगा। और ना ही बहुत सारे जो अच्छे लिटिगेटर हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, और जो मीडियोकर हैं या जिनको केवल 3 साल काटना है, हो सकता है वही लोग आ पाएँ। तो इसमें कई विरोधाभास है। दोनों के बीच में से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे जुडिशरी के बच्चों को भी फ़ायदा हो और अल्टीमेटली हमारे न्याय व्यवस्था का भी फ़ायदा हो। ये जो हम लोग का वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासकर लॉ में, तो उसमें जो पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका बहुत कम है। उसमें वो चीज़ें टोटली भिन्न है जो हम लोग एक्चुअल में लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं वो टोटली थ्योरेटिकल है। तो इसके बीच के गैप को फुलफ़िल करने के लिए मूट कोर्ट एक बहुत ही शानदार कदम हो सकता है, उस पे अगर एम्फेसिस दिया जाए तो। तो आज के वीडियो में इतना ही। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम लोग का निवेदन है सभी लॉ एस्पायरेंट्स का कि दोनों को मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीच का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।